गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे। रैपशॉट टीम में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, लाइक ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, हमारा साइटोकाइनिन हो गया, है ना। तो ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, कि ऑक्सिन क्या होता है, जिब्रेलिन क्या काम करता है और साइटोकाइनिन क्या काम करता है। अब हमारे दो टॉपिक रहते हैं, लाइक एब्सिसिक एसिड, जैसे कि एबीए जिसको बोला जाता है, और थर्ड लास्ट हमारा आता है इथाइलिनिक एसिड। ठीक है। अब देखो, आपको दो करवाए थे कि जैसे प्रमोटर की तरह से काम करते हैं कुछ, और कुछ करते हैं। देखो, दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था उनको। एक आता है इनहिबिटर, एक आता है प्रमोटर। ठीक है, प्रमोट करना मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना। इनहिबिटर मतलब किसी चीज की रोक देना, मतलब रोकना, एक तरह से बंद कर देना, मतलब ग्रोथ वगैरह लगा लीजिए, या फिर कोई हार्मोन की रिसिक्रेशन वगैरह लगा लीजिए। ठीक है, तो एक तरह से स्टॉपेज कह सकते हैं हम। इनहिबिट करना मतलब या किसी भी प्रोसेस को रोक देना। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने प्रमोटर के अंदर तीन किए थे, ऑक्सीन, ऑक्सीन किया था, जिब्रेलिन किया था। ये चीजें भूलना मत कि प्रमोटर क्या होता है, इनहिबिटर क्या होता है। तो अब आता है साइटोकाइनिन। ये तीनों हमने डिस्कस कर ली, ये एज अ प्रमोटर काम करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रमोटर वाला पोर्शन जो है कवर कर लिया है। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। ऐसे मतलब एक तरह से ये पॉइंट इसलिए है ताकि मतलब तुम्हें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इतने फंक्शन कभी भी मतलब रेयरली होता है कि कभी इतने फंक्शन लान हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन का इतना ध्यान रखना, बस किस चीज में हेल्प करवाता है, ग्रोथ में हेल्प करवाता है। जिब्रेलिन जो है आपकी जो स्ट्रेंथ का जो मतलब तना होता है उसको इलोंगेट मतलब इलार्जमेंट करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। उसके बाद आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कहाँ प्रेजेंट होता है, जहां पे सेल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, उसको ब्रेक करने में काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। देखो, साइटोकाइनिन के वैसे ही पता चल रहा है, ऐसे लर्न कर ली ना। से ए जी बोला जाता है ना कि ए जी आफ्टर मैरिज। ठीक है, आई डोंट नो। तो ए जी जैसे ऐसे लर्न कर लेना, ऑक्सीजन जो है ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो जिब्रेलिन, देखो जिब्रेलिन में क्या आया हुआ है, ई आता है। दैट मीन्स इलोंगेशन का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। अब आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में ऑलरेडी सी प्रेजेंट है, जिसके अंदर साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, काइनिन होता है डिवीजन करवाना। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों के टॉपिक। आज हम करेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। ठीक है, हमारे दो रह जाते हैं, इनहिबिटर के अंदर दो आते हैं, एक तो एब्सिसिक एसिड, दूसरा हमारा आता है इथाइलिन। इथाइलिन का मैंने आपको बता दिया, प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की तरह ये काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ इनहिबिटर के लिए काम करेगा, नहीं, लेकिन इनहिबिटर के इंक्लूड होता है उसी कैटेगरी के अंदर। लेकिन क्योंकि क्योंकि सिर्फ ये प्रमोट नहीं करवाता, इनहिबिटर भी तो करवाता है, मतलब इनहिबिटर भी करवाता है, प्रमोटर भी करवाता है, इसलिए क्या करते हैं, इनहिबिटर की कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि प्रमोटर वाले में तो वही रखेंगे ना जो सिर्फ प्रमोट करवाए। ठीक है, अब करेंगे हम एब्सिसिक एसिड के बारे में।
ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है, एक तरह से इनहिबिटर है। ठीक है, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। जो कि किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1960 के अंदर। ठीक है, कब किया गया था, 1960 में इसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। इसको शुरू शुरू में देखो, जब ये साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन का कहने लगे तो इसको डोरमेंट कहने लगे। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में इसको डोरमेंट कहा जाता था। तो इट वाज इनिशियली कॉल्ड, इट वाज इनिशियली कॉल्ड डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब भी क्या होता है, बढ़ावा देना होता है किसी चीज को, मतलब एक तरह से डोरमेंट मतलब होता है कि कोई चीज आपकी मतलब आगे बढ़ रही है। ठीक है, मतलब सेल का डिवीजन होना भी क्या होता है, एक तरह से इसको ऐसे ही बोला गया था। लेकिन वैसे तो साइटोकाइनिन डिवीजन करता है, लेकिन फिर भी इसको स्टार्टिंग में क्या बोला गया था, डोमेंसी बोली गई थी। डोमेंसी का मतलब एक तरह से कि आपका जो मतलब डोमेंट का मतलब जो चीजें दिखाई देती हैं, एक तरह से कुछ होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जीन जो होते हैं। ठीक है, सेगमेंट होता है डीएनए का। ठीक है, जीन कुछ हमारे ऐसे मतलब फीचर्स होते हैं जो दिखाई दे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बाद में अनदर कंपाउंड भी देखे गए इसके, जिसको एब्सिसिक सेकंड के नाम से डिस्कवर किया गया लेटर। उसके बाद क्या किया गया, अनदर कंपाउंड देखा गया, अनदर कंपाउंड इज एब्सिसिक सेकंड। ठीक है, ये कंपाउंड था जिसको डिस्कवर्ड, एब्सिसिक सेकंड वाज डिस्कवर्ड आर कोल्ड एब्सिसिक एसिड। जिसको क्या बोल दिया गया था, एब्सिसिक एसिड बोल दिया गया था, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि ये क्या है, एक क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। हमने पहले ही कहा ना कि इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ इनहिबिटर क्या करता है, सिंथेसाइज्ड कहाँ होता है, स्टेम के अंदर। दिस दिस ग्रोथ inhibitor this growth inhibitor is synthesized मतलब बनना विद इन द स्टेम। कहाँ बनता है, विद इन द स्टेम, विद इन द स्टेम, लीव्स, fruits and seeds of the plant। ठीक है, seeds of the plant। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि this growth inhibitor is synthesized within the stem, leaves, fruits and seeds of the plant। इसको और क्या कहा जाता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये चीजें क्या है, कि ग्रोथ इनहिबिटर है।
ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेगा। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी चीज को रोक देता है, तो उसको क्या होगा, कुछ ना कुछ मतलब एक तरह से टेंस होता है ना, कि मतलब हाँ टेंशन हो जाती है कि हमने ये चीजें रोक दी हैं, तो क्या हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, एज हेल्प जो किस चीज में हेल्प करता है आगे, मतलब प्लांट की टॉलरेंस, मतलब इंक्रीज द प्लांट टॉलरेंस, which increasing the, मतलब एक तरह से टोलरेशन पावर जो करता है ना, वो उसको टोलरेट करने की पावर, मतलब क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। टोलरेंस टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉपर्टी खरीदने की टेंशन है, ठीक है, इनके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सीड जैसे लेट मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको मतलब एक तरह से ये भी रहता है कि इसकी जो ग्रोथ है इनहिबिट करवानी है या फिर नहीं करवानी है। ठीक है, तो उस वे में कहा गया है कि स्ट्रेस हार्मोन है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट मतलब रोकने का काम करते हैं कि स्टेम की जो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इनको पता नहीं है, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल लीव्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो वो सिर्फ लीफ की एक्सपेंशन, मतलब सिर्फ जितना साइज है उसका, फॉर एग्जांपल 1 m है, ठीक है, या 3 m बेटा है, जो भी है, ठीक है, mm है, उतना साइज ही डेवलपमेंट करेगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। उस चीज में कौन हेल्प करता है, हमारा एबीए एसिड काम करता है। इसको एबीए भी बोला जाता है, एबीए भी आ जाता है, ये एबीए हार्मोन किसको बोला जाता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है। अब आता है इसके फंक्शन क्या होते हैं। इसका पहला फंक्शन हमारा आता है कि क्या करता है, जो भी क्लोज स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, एपिडर्मिस लेयर पे, मतलब आउटर लेयर पे स्टिमुलेट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इस चीजों को क्या करता है, हेल्प करता है इन द एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस जो होती है बाहर लेयर को कहा जाता है, बाहर मतलब बाहर मतलब भारी, भारी जो होती है ना, बाह्य, बाह्य लिखा जाता है, बाह्य लेयर, इस टाइप से। ठीक है, जो बाहरी लेयर होती है, मतलब बाहरी जो परत होती है, आउटर कवरिंग जो होती है ना लीव्स की, उसको क्या बोला, चाहे फिर वो स्टेम की आउटर कवरिंग है, चाहे फिर वो रूट्स की है, चाहे फिर वो लीव्स की है, किसी चीज की भी है, उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ द प्लांट, या फिर रूट या स्टेम, जो भी है, आउटर कवरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एज एन ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्किन है वो हमारी क्या है, मतलब 3-4 लेयरों से मिलके बनी होती है, तो हमारी जो आउटर स्किन है, दैट मीन्स ये हमारी क्या है, एक तरह से हमारी जो स्किन है वो एक तरह से हमारे लिए एपिडर्मिस है। वैसे इसको एपिडर्मिस नहीं कहेंगे हम, कि इनके अलग अलग नाम होते हैं।
ठीक है, ये आपका था एपिडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है कि मैच्योरेशन में हेल्प करती है और सीड्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। दे हेल्प इन द maturation maturation as well as development of seeds। ठीक है, सीड्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी। दूसरा मतलब मैच्योरेशन, मतलब किसी चीज को मैच्योर भी तो करवाना है। ऐसा नहीं है जो लीव्स सिर्फ मतलब जिसकी फॉर्मेशन हो गई वो कभी टूटेगा नहीं, मतलब एक तरह से एक्सपायर नहीं होगा, है ना। मतलब जो है एक तरह से, मतलब एक तरह से क्या हो जाता है, उनकी मैच्योरेशन स्टेज आ जाती है कि इस टाइम के बाद क्या है, वो धीरे धीरे अपनी एबिलिटी क्या करते हैं, होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे एन ह्यूमन बीइंग लाइफ स्पैन जो होती है नॉर्मली 40 ईयर्स होती है। उसके बाद ठीक है, मतलब एक तरह से उसका जो प्रॉपर जीवन काल होता है वो 40 साल तक होता है। उसके बाद उसका मतलब जो एक लाइफ जो होती है, मतलब डॉग की लाइफ शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कि 20 या 25 साल तक होती है। आगे देखो, इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन। मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे मैच्योर होता जाएगा तो जो अपनी एबिलिटी है जर्मिनेशन करने की, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की। मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं है कि इनके अंदर खाना जाता है, वो खाना भी तो लेते हैं, फूड की स्टोरेज करते हैं ना, दैट मीन्स वो उनके लिए खाना ही है। ठीक है, इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म, और क्या करता है, एंड सीड जर्मिनेशन। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अब सीड जर्मिनेशन तो हो गया। दूसरा किस चीज में इन्वॉल्व होता है, सीड की डोरमेंसी में, मतलब उसको बढ़ाने में और एब्सेशन में भी। ठीक है, इट इज इन इन्वॉल्व इन इट इज इन्वॉल्व इन किस चीज में करता है भाई, इनिशिएशन में, रेगुलेशन में, इन रेगुलेटिंग एंड डोरमेंसी एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, इनहिबिट करवाना, रेगुलेट करवाना, उस चीज को जो बढ़ावा दे रही है, मतलब उसकी क्या करवाना, ग्रोथ को इनहिबिट करवाना, मतलब रोक देना। ठीक है, दूसरा जो एब्सिसिक एसिड है ये मतलब पेड़ों पे काफी बार यूज की जाती है, मतलब स्प्रेइंग करने के लिए, ताकि मतलब जो फ्रूट वगैरह है वो ड्रॉप हो जाए इजीली तरीके से। मतलब जो जैसे कि फॉर एग्जांपल कई होते हैं ना कि लीव्स वगैरह येलो हो जाती हैं, तो उनको मतलब एक तरह से जल्दी वो अपने आप टूट जाए, उसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
तो हमने क्या देखा था कि इट इज वाइडली यूज्ड एज अ स्प्रेइंग एजेंट, इट इज वाइडली यूज्ड एज एन स्प्रेइंग एजेंट, ठीक है, ऑन ट्रीज टू, ठीक है, रेगुलेटिंग ड्रॉपिंग ऑफ, नेक्स्ट एक और पॉइंट, इट इंड्यूसेस सीड डोमेंसी, और किस चीज को मतलब एक तरह से इनहिबिट करता है कि मतलब जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है ना, लाइक एस ग्रास वगैरह, अनडिजायर्ड जो ग्रोथ हो रही है, अनडिजायर्ड जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ठीक है, उनको भी इनहिबिट करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। अब यहाँ से जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कई बार एब्सिसिक एसिड में से पूछ लिया जाता है कि एब्सिसिक एबी एसिड क्या होता है। पहली बात तो एबी एब्सिसिक एसिड को ही बोला जाता है। दूसरी बात ये डिस्कवर कब किया गया था, 1960 में किया गया था, ठीक है। तो इनिशियली इसको डोमेंट कहा जाता था। ये भी पूछ लिया जाता है कि डोमेंट ऐसा कौन सा एसिड है जिसको पहले बोला जाता है कि कौन सा हार्मोन है, तो ये कौन था, एब्सिसिक एसिड था, ठीक है। लेटर अनदर कंपाउंड इज एब्सिसिक सेकंड वाज डिस्कवर्ड, उसके बाद क्या किया गया, एब्सिसिक सेकंड को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, ठीक है। दिस ग्रोथ इनहिबिटर इज सिंथेसाइज्ड विद इन द स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद क्या किया गया कि जो ये ग्रोथ इनहिबिटर है ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, आपके स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स में एंड सीड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। देखो स्टेम में भी होगा, अगर स्टेम में मतलब इनहिबिटर नहीं होगा तो ग्रोथ करती रहेगी। लीव्स में भी होता है, अगर ग्रोथ वो भी करती रहेगी। फ्रूट्स में अगर मैच्योर हो रहा है और धीरे अगर गिर नहीं रहा है, दैट मीन्स वो भी क्या है, बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो एक प्रॉपर क्या होता है, टाइम पीरियड होता है और प्रॉपर शेप एंड साइज की इनकी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, इसको और क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक तरह से इनहिबिट करने की इसको भी क्या रहती है, टेंशन रहती है, ठीक है। मतलब उस वे में नहीं, एक तरह से इसका काम ही यही होता है कि ये क्या करवाए कि जो भी डोमेंसी आगे मतलब धीरे धीरे जो मतलब बढ़ रहे हैं उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा क्लियर। उसके बाद है, इट इज वाइडली यूज्ड एज एन स्प्रेइंग एजेंट्स ऑन ट्रीज टू रेगुलेटिंग ड्रॉपिंग फ्रूट। मतलब और किस चीज में यूज किया जाता है कि ट्रीज वगैरह पे मतलब एक तरह से छिड़काव किया जाता है ताकि जो फ्रूट्स वगैरह मैच्योर हो गए हैं वो एग्जैक्टली मतलब तरीके से क्या हो जाए, अपने आप क्या हो जाए, ड्रॉपिंग हो जाए, टूट जाए। इनहिबिट्स अनडिजायर्ड ग्रोथ फैक्टर, मतलब उन चीजों को भी मतलब इनहिबिट करता है जो कि ग्रोथ फैक्टर मतलब एक तरह से जो अनडिजायरेबल है, जिनकी नीड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इथाइलिन, जो कि एज अ प्रमोटर और एज अ इनहिबिटर दोनों की तरह क्या करता है, काम करता है, ओके। अब
नेक्स्ट हम आते हैं इथाइलिन पे। इथाइलिन हार्मोन, ठीक है, हमारा लास्ट यही बचता है। ठीक है, प्लांट किंगडम का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, इथाइलिन हार्मोन के बारे में देखो, सिंपल एक तरह से जो इथाइलिन हार्मोन हो रहा है, अभी मैंने बताया कि एज अ प्रमोटर और एज अ इनहिबिटर काम करता है। तो इथाइलिन क्या है, एक सिंपल गैसियस प्लांट है जो कि ग्रोथ रेगुलेट करता है और सिंथेसाइज होता है प्लांट ऑर्गन के अंदर। ठीक है, इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस प्लांट, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, उसी को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट हार्मोन दोनों बोला जाता है। ठीक है, सिंथेसाइज बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन, सब करते हैं, ऑलमोस्ट सब सिंथेसाइज्ड बाय द बाय द बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑर्गन, या फिर प्लांट्स के एक तरह से भाग कह सकते हैं हम। ठीक है, इंक्लूड्स जैसे कि राइपनिंग करना, मतलब फ्रूट की राइपनिंग करना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाना। ठीक है, देखो फ्रूट को पका रहा है, ये क्या काम कर रहा है, प्रमोट करने का काम कर रहा है ना। ठीक है, एंड एजिंग टिश्यू, और जो भी एज के टिश्यू होते हैं, मतलब इनको मतलब अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट करवाने का, देखो एजिंग टिश्यू मतलब एज लाने का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ का काम कर रहे हैं, मतलब आगे इनहिबिट का काम कर देगा ये, है ना। ठीक है, ये क्या होता है, एक सेकंड पॉइंट इसमें आता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब जो कंप्लीटली सैचुरेट मतलब डिसॉल्व नहीं हो पाता है, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन की मिलकर से बना हो, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोकार्बन हैविंग क्या हो, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो, किसके बीच में, इनके एडजेसेंट साइड के बीच में, बिटवीन एडजेसेंट टू कार्बन एटम्स। अब देखो, देखो इथाइलिन इज अ सिंपल gaseous plant growth regulator synthesized by most of the plant organ tissue ripening in the food। थर्ड इसके अंदर आता है, ठीक है, जिसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। अब आता है, इट इज यूज एज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर। ठीक है, इट इज यूज एज it is used as
प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा कि प्लांट ग्रोथ की प्रमोटर में भी हेल्प करता है, दूसरा प्लांट ग्रोथ की इनहिबिटर मतलब प्रमोट को करने मतलब आगे बढ़ावा देने का काम, और इनहिबिटर मतलब किसी चीज को रोकने का काम भी कौन करता है, इथाइलिन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इसके अंदर और क्या होता है कि ये सिंथेसाइज करता है राइपनिंग फ्रूट्स एंड एजिंग टिश्यू को। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय ripening or ripening of fruits and aging tissue। टिश्यू, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या करता है। अब कोई ना कोई इंसान है या फिर जानवर है या फिर प्लांट्स है या कोई कोई हार्मोन है, तो काम तो करेगा ही करेगा, काम तो उसको करना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो ये करता है फ्लावरिंग में हेल्प, इंड्यूस, इंड्यूस मतलब ग्रोथ करवाना या बढ़ाना या पैदा करना, इंड्यूस फ्लावरिंग इन द, देखो फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर इथाइलिन के अगर कोई भी मतलब कोई भी ले लीजिए जिसके फ्रूट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री ले लीजिए चाहे, जिसकी क्या करवाए, एक तरह से फ्लावरिंग में हेल्प करवाएं। इंड्यूस फ्लावरिंग इन द मैंगो ट्री। सेकेंड पॉइंट, स्प्राउटिंग, प्रमोट करता है किसको, प्रमोट्स द, अब देखो प्रमोटिंग के ही काम चल रहे हैं अब इसके, प्रमोट्स द स्प्राउटिंग, फूटना एक तरह से, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ये भी बताऊंगी पोटैटो ट्यूबर का होता है। आलू देखा है कभी, सबने देखा होगा, है ना, सबने देखा होगा, आलू देखा है, आलू, आलू की आंखें होती हैं, पता है सब कुछ देखता है वो, जो आलू होता है ना, आपने उसमें देखा होगा छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, वो आलू की पोटैटो आइज होती है, मतलब पोटैटो आइज बोला जाता है उनको। ठीक है, वही पोटैटो आइज क्या करती हैं, उन्हीं से अगर उनको मॉइस्चर कंडीशन मिल जाती है, आपने कभी देखा होगा, अगर हम नॉर्मल जैसे कि जहाँ पे नमी वगैरह, अभी जो पहले सीजन चल रहा था, अगर हम नॉर्मली मतलब एक बल्क में वो लाते हैं आलू, तो कुछ टाइम बाद देखना अगर उनको हम खुले में नहीं रखते और वैसे ही रख दिया, ठीक है, तो अब सबके घर में इतना स्पेस तो होता नहीं है, हम नॉर्मल इंसान है, ठीक है, तो हम खुले में नहीं रखते, जैसे कि इकट्ठा बल्क में रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी आइज से ना स्टेम ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देती है, आपने देखा होगा नोड आ जाते हैं बाहर, है ना। ठीक है, तो वो पोटैटो ट्यूबर को मतलब एक तरह से फूटने में हेल्प करती है, स्प्राउटिंग मतलब किसी चीज का फूटना, जैसे कि चने देखे हैं आपने, पानी में भिगो देते हैं स्प्राउट करने लग जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है बर्ड्स वगैरह को भी तोड़ने में हेल्प करता है, ब्रेक्स द, dormancy of seeds and buds and birds, बर्ड्स की डोमेंसी को तोड़ना, अब देखो डोरमेंसी को तोड़ रहा है मतलब एक तरह से इनहिबिट करने का काम कर रहा है ना, एनहेंस रेस्पिरेशन रेट,
इनहेंस, इसके अंदर आगे और भी पॉइंट है इनहेंस का। इनहेंस मतलब इंक्रीज करना, रेस्पिरेशन रेट, इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो भी फ्रूट पक जाते हैं उनको सांस लेने की जरूरत तो होती ही है ना। अगर सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। कनेक्शन ठीक है, आ गया। हाँ, देखिए हम, देखो इथाइलिन हार्मोन कर रहे हैं। सबसे पहले इथाइलिन एज अ प्रमोटर एंड एज अ इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है। फर्स्ट पॉइंट इसका आता है, इथाइलिन इज अ सिंपल gaseous plant growth regulator synthesized by the most of the plant organs includes the ripening of fruit aging tissue। देखो इसके अंदर और क्या होता है, इथाइलिन एक सिंपल गैसेस प्लांट है, ठीक है, जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है, सिंथेसाइज करता है उन हॉर्मोन्स को, जैसे कि राइपनिंग हो गया, फ्रूट्स का पकना, ठीक है, एजिंग टिश्यू को कंट्रोल करना। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन है हैविंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। इसके अंदर क्या आता है कि मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ये जो इथाइलिन के जो बॉन्ड होते हैं, जो फॉर्मूला होता है, केमिकल सब्सटेंस है, तो केमिकल है तो केमिकल स्ट्रक्चर भी होगा। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके बनी होती है इनकी चेन, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो कि क्या होता है एक दूसरे की शेयरिंग और पेयरिंग दोनों करते हैं, ठीक है। अपने हॉर्मोन्स को क्या करते हैं, मतलब अपने एटम्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आता है इसके, इट इज यूज एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और एज वेल एज इनहिबिटर दोनों की तरह काम करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंथेसाइज्ड बाय रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड एजिंग टिश्यू, किस चीज में हेल्प करता है, मतलब एक तरह से राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को पकाने में, और एजिंग टिश्यू मतलब जो भी एजिंग टिश्यू हो रहे हैं ना, मतलब जिनका एक टाइम पीरियड खत्म हो गया है, उनको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, एथाइलिन करेगा। अब आता है फंक्शन, इंड्यूस फ्लावरिंग इन द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग, फूल वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह करते हैं। प्रमोट्स द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो देखा होगा आपने, आलू देखा होगा, उसके अंदर नोट्स आइज प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, एक तरह से उनके स्प्राउटिंग मतलब उनको विखंडन करने का काम करती हैं, मतलब स्प्राउट फूटने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। ये क्या करती हैं, जो हमारा बर्ड्स है, बर्ड्स आपने देखे होंगे, बर्ड्स वो वाले बर्ड्स नहीं जो कान में लगाते हैं वो नहीं, ये वाले बर्ड्स होते हैं, कली को कहा जाता है सीड मतलब बीज, ठीक है। ब्रेक्स मतलब इन दोनों चीजों को क्या कर देती है, तोड़ देती हैं, ताकि ये क्या कर सके, आगे इनहेंस करके आगे इनकी फॉर्मेशन हो सके। इनहेंस द रेस्पिरेशन रेट इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये क्या करती है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है, सांस लेने की क्षमता को बढ़ा देती है, मतलब CO2 की प्रोसेस को बढ़ा देती है जब फ्रूट की क्या हो रही होती है, राइपनिंग मतलब पक रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी के अंदर एक और पॉइंट रह गया आपका, इसके अंदर एक पॉइंट और रह गया आपका। अगर फॉर एग्जाम्पल लेटेक्स होता है ना, किसके अंदर, रबर प्लांट के अंदर, आपने रबर प्लांट देखा होगा, रियल में नहीं तो टीवी में देखा होगा। अप्लाइड टू रबर ट्री, ये क्या करता है, अगर अप्लाई करते हैं रबर ट्री पे, अप्लाइड टू रबर ट्री टू, क्या करता है, स्टिमुलेट द
फ्लो ऑफ लेटेक्स। लेटेक्स, लेटेक्स क्या होता है? हम लेटेक्स होता है चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि रबर प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, एक तरह से उनको मतलब जो टाइटनिंग का काम करें। ठीक है, रबर देखा होगा आपने, टायर होते हैं रबर के। ठीक है, रबर भी मिलके बना होता है, लादर वगैरह भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये रबर क्या होते हैं, फ्लो मतलब एक तरह से लेटर्स को आगे बढ़ाने में, खींचने में हेल्प करता है ताकि और लंबा हो सके। ठीक है, जितना खींच रहे हैं या उसकी टाइटनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा था इथाइलिन हार्मोन, दैट मीन्स जो कि किस चीज में आप हेल्प करता है, प्रोमोट एंड इनहिबिटर दोनों के अंदर। तो अब तक आपने क्या देखा, हार्मोन्स देखे प्लांट के अंदर कौन क्या का काम करवा रहा है। ठीक है, एक काम करवाता है ग्रोथ का, दूसरा इलोंगेशन में हेल्प करवाता है, तीसरा सेल डिवीजन में हेल्प करवा रहे हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या करवाता है, इनहिबिट, मतलब जो भी स्टेम के अंदर है इनके अंदर, मतलब एक तरह से चीजों को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। और जो आपका इथाइलिन हार्मोन है वो दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन था हमारा। ठीक है, दूसरा था जिब्रेलिन, थर्ड था साइटोकाइनिन। ठीक है, देखो एब्सिसिक एसिड, और लास्ट था हमारा इथाइलिन। ठीक है, इसके अंदर क्या था, ये ग्रोथ करवा रहा था, ये इलोंगेशन में हेल्प करवा रहा था, है ना, ये सेल डिवीजन में हेल्प करवा रहा था, है ना। ए बी क्या करवा रहा था, इनहिबिट का काम करवा रहा है, जो भी चीजें बढ़ रही है उनको इथिलेन। ये प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों का काम करता है। अब आता है प्लांट किंगडम, देखो फॉर एग्जांपल ये आपने आलू देखा होगा इस टाइप से, यहाँ पे इनकी आईज होती है। ठीक है, होता है ना इस टाइप से, आलू देखा होगा आपने, ये जो आंखें दिखाई देती है ना, ये वाली आईज, ये क्या करती हैं, दोनों अगर नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो ये क्या करता है, मॉइस्चराइजेशन लेके और दोबारा से देख जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक तरह से रूट का काम करती है, ट्यूबर अंडरग्राउंड होती है ना। ठीक है, जो आलू है वो अंडरग्राउंड होते हैं, तो अंडरग्राउंड रूट ही खाते हैं हम उसकी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे स्टेम होती है ना, तो ये डेवलपमेंट जैसे ही करेगी, ये क्या करेगी, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने स्टेम को ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनहिबिट काम कौन करेगा, इसका इथाइलिन करेगा। ठीक है, तो हमारा प्लांट किंगडम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम मतलब जिसके अंदर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जितने भी मतलब एनिमल्स आते हैं सब, ठीक है, उनको हम करेंगे।